Hi, good evening, everyone. In this video, we are going to show you how to hack a mouse server application. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाईफाई माउस को कैसे हैक करते हैं। तो एक एप्लीकेशन है वाईफाई माउस नाम की, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एंड आप अपने फ़ोन को एक वायरलेस माउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कीबोर्ड की तरह या रिमोट डेस्कटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक बार कि वाईफाई माउस कैसे काम करता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जिन कंप्यूटर्स के अंदर वाईफाई माउस एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको हम रिमोटली कैसे हैक कर सकते हैं। तो Transform your smartphone into a mouse, keyboard, or touchpad. With the Wi-Fi Mouse app, you can use your smartphone as a wireless mouse. You can also type on a full-screen virtual keyboard, control the playback of music and other media files, and use other software wirelessly. Pretty cool, huh? Download Wi-Fi Mouse and experience the magic yourself. अब आपने देखा कि एक एप्लीकेशन अवेलेबल है एंड्रॉयड और आईओएस के लिए। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन, आईफोन और आईपैड के लिए। इसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर पे आपको एक सर्वर सेटअप करना पड़ता है। सर्वर एप्लीकेशन विंडोज़, मैक और लिनक्स सभी मशीन्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल फ़ोन को रिमोट माउस बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट बिहाइंड द सीन क्या होता है वो अभी हम बात करेंगे। हम एक विंडोज़ 10 मशीन हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया है। ये विंडोज़ 10 मशीन अगर आप देखेंगे तो इस पे माउस सर्वर एप्लीकेशन रनिंग है। माउस सर्वर एप्लीकेशन जिस मशीन पे रन हो रही है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.102। ठीक है, अब हम 192.168.0.102 मशीन को हैक करना चाहते हैं जिसके ऊपर माउस सर्वर काइंड ऑफ एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमने एक डेमो मशीन बनाया जो कि हमारा मैक मशीन है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे, और दूसरे एंड पे हमारे पास हमारा विंडोज 10 मशीन है जिसके ऊपर हम अटैक परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पे माउस सर्वर एप्लीकेशन रन होगी। सबसे पहले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए या हम एक नेटवर्क को स्कैन करते हैं, मशीन को स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद उसमें से पोर्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मान लो मैं nmap यूज करता हूँ जो कि एक नेटवर्क मैप स्कैनर है। ठीक है, इसके थ्रू हम 192.168.0.102 मशीन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। मैं इसके ऊपर एक इंटेंस स्कैन परफॉर्म कर रहा हूँ, -T4 ऑप्शन इंटेंस स्कैन के लिए है। मैं पिंग रिक्वेस्ट को डिसेबल करके पैकेट्स भेजूंगा चेक करने के लिए कि कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। ठीक है, और इसके बाद में मैं जो पोर्ट रेंज चेक करना चाहता हूँ मैं 0 से 65,535 सारे पोर्ट्स एक्सेस करूँ। माउस सर्वर जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर 1978 के ऊपर लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो अभी हमने पोर्ट स्कैनिंग ऑन किया, आप देखेंगे रिमोट मशीन पे मल्टीपल पोर्ट्स ओपन है, जैसे कि 554, 445, 135, 139। अभी स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा है मशीन। 49664, 49665। ठीक है, 49671 मल्टीपल पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे विजिबल हैं। ठीक है, 7680, 7070, there are various ports which are open on this machine। 2869 रैंडमली ये पोर्ट्स को सेलेक्ट करके पैकेट्स भेज रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, अगर हम विंडोज मशीन पे देखें, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि विंडोज मशीन पे ये जो माउस सर्वर एप्लीकेशन है, अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, ये 1978 आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1978 मार्क हुआ है कि एक ओपन पोर्ट है रिमोट मशीन पे 1978 नाम का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 1978 पोर्ट है विंडोज मशीन के ऊपर, ये माउस सर्वर का पोर्ट है। तो मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ netstart-abn के थ्रू। हम एक सेकेंड होल्ड करेंगे।
ठीक है, हम टाइप करेंगे netstat-avn और मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ कि जो पोर्ट नंबर 1978 है, ठीक है, 1978 पोर्ट नंबर के ऊपर एक एप्लीकेशन रन हो रही है जिसका नाम है mouseserver.exe। ठीक है, पोर्ट नंबर 1978 पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन रन हो रही है mouseserver.exe। ठीक है, इसके ऊपर हम कनेक्शन करके इस मशीन को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको डिस्प्ले करूं कि माउस सर्वर एप्लीकेशन 1978 के ऊपर रन हो रही है, ठीक है, मैंने अपना स्कैनिंग को क्लोज किया है और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम शेल कमांड भेज करके रिमोट मशीन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसके ऊपर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम इसको करेंगे। पहले हम एक डायरेक्टली शेल कमांड भेजेंगे रिमोट मशीन के लिए, जिसके ऊपर हमें एक आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करना है कि कौन से मशीन को हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, कमांड भेजना है, किस पोर्ट नंबर के ऊपर भेजना है और कौन सी कमांड भेजनी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एक शेल कमांड में भेज रहा हूँ, एक मैंने शेल कमांड क्रिएट किया है। ये शेल कमांड मैं भेज रहा हूँ, टीसीपी कनेक्शन बना रहा हूँ आईपी एड्रेस 192.168.0.102 से उसके पोर्ट नंबर 1978 के लिए। ठीक है, और मैं इसे जो कमांड भेज रहा हूँ वो कमांड है CMD के थ्रू मैं इसे कमांड भेज रहा हूँ start chrome.exe facebook.com। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे facebook.com खोलना है, मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, इट कुड बी अ गुड वेबसाइट, इट कुड बी अ बैड वेबसाइट। ओके, सो ये हम अटैक भेजेंगे यूजिंग अ शेल कमांड। होगा क्या, हमारा एप्लीकेशन 1978 पोर्ट से कनेक्ट करेगा, माउस सर्वर की जो वल्नरेबिलिटी उसे एक्सप्लॉइट करेगा और रिमोट मशीन का एक्सेस हमें ग्रांट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट किया, रन किया, 192.168 पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे रिमोट मशीन पे फेसबुक ओपन हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप एक नेटवर्क में ऐसे किसी एप्लीकेशन जो किसी पोर्ट पे रन हो रहा है और अगर वो वल्नरेबल एप्लीकेशन है तो आप उसे दूसरे मशीन से एक्सप्लॉइट करके उसकी एक्सेस को ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको मिसयूज कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि मैंने एक मैक मशीन जो कि एक दूसरे आईपी एड्रेस पे है, उसने पोर्ट स्कैनिंग किया, उसे पोर्ट मिला, उसे कोई वल्नरेबल एप्लीकेशन मिला, वल्नरेबल एप्लीकेशन को उसने कमांड भेज करके उसको रिमोटली कंट्रोल कर दिया। ठीक है, इसी के लिए एक एप्लीकेशन भी हमने कोड किया है, बैश शेल एप्लीकेशन, जिसका नाम है वाईफाई माउस रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। इसका कोड एक्सप्लॉइट डीबी पे भी अवेलेबल है, लेटेस्ट आप देख सकते हैं। इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट किया जिसमें हमने टारगेट का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे। दो फंक्शंस डिफाइंड है, एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन फंक्शन और एक डायरेक्टरी लिस्ट फंक्शन। आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिमोटली, इनफैक्ट आप सामने वाली मशीन की डायरेक्टरी को भी लिस्ट कर सकते हैं विद फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, जैसे ही आप उसकी डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं आपके पास पूरी की पूरी डायरेक्टरीज की लिस्ट आ जाएगी। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। ठीक है, इसमें हमें क्या करेंगे, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे दो ऑप्शंस पूछेगा, क्या हमें रिमोट कोड कमांड एग्जीक्यूट करना है या डायरेक्टरी लिस्ट करना है। ठीक है, जो भी हम कमांड देंगे अकॉर्डिंगली हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इधर RCE रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या फिर डायरेक्टरी लिस्ट। ठीक है, सो हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मैं सबसे पहले इसको प्रिविलेजेस दूंगा प्रोग्राम को sudo chmod 777। इस शेल कोड को हम कैसे यूज करेंगे, डाउनलोड्स के अंदर 51016 के नाम से एक कोड है, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया विच मीन्स अब ये रनेबल फाइल बन गई। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं बिन बैश का यूज करूंगा, /bin/bash, और इसका फाइल पाथ स्पेसिफाई करूंगा 51016। ठीक है, एग्जीक्यूट किया हमने तो हमारा वाईफाई माउस सर्वर एग्जीक्यूट होने लग गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे अभी तो हमारा ये फेसबुक वाला मशीन ओपन है। ठीक है, बिहाइंड द सीन हम डायरेक्टरी लिस्ट करेंगे बट रिमोट मशीन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, पीछे से हम उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने टारगेट आईपी एड्रेस स्पेसिफाई किया 192.168.0.102। ठीक है, अब हमारे पास कमांड आ जाएगी कि हम रिमोट कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, डायरेक्टरी लिस्ट करना चाहते हैं। मैं दोनों ही डेमोन्स्ट्रेशन आपको देता हूँ। अगर मैं रिमोट कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैंने 1 स्पेसिफाई किया और मैं यहाँ पे एक और दूसरी कमांड चला देता हूँ, स्टार्ट
calculator.exe, ठीक है। मैं किसी भी लोकल प्रोग्राम को भी रन कर सकता हूँ, वीडियो ऑडियो जो भी हम चाहें उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी मैं calculator.exe या notepad.exe ओपन करके एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि हम एक रिमोट कमांड एग्जीक्यूट करके नोटपैड हमने स्टार्ट कर, ठीक है। कैन यू सी दैट? सिमिलरली हम डायरेक्टरी लिस्ट करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने 192.168.0.102 आईपी एड्रेस स्पेसिफाई किया, 2 डायरेक्टरी लिस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और जैसे डायरेक्टरी लिस्ट परफॉर्म किया यू कैन सी दैट रिमोट मशीन से डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन निकल करके मेरे पास आ गई। अब मैं एक सैंपल डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ, जैसे कि वन ड्राइव, ठीक है। वन ड्राइव को मैंने एक्सेस किया तो वन ड्राइव के अंदर जो फाइल कंटेंट्स हैं वो हमें प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाए। अब हम नेट व्यू, नेट शेयर, इस तरीके की भी कमांड्स एग्जीक्यूट करके इसको माउंट कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे अगर कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में चल रहा है और वो वल्नरेबल है, ठीक है, वो किसी पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, तो दूसरा मशीन उसको रिमोट कोड एक्सपर्ट कर सकता है, एक्सेस ग्रांट कर सकता है और अपनी कमांड्स दूसरे मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।